नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नगर निगम परिसर में गढ़ कलेवा का हुआ शुभारंभ। युवा संसद का हुआ आयोजन। और एनसीसी के मोटिवेशनल सेमिनार का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मंशा लेकर राजनांदगांव शहर के नगर निगम कार्यालय परिसर में गढ़ कलेवा का आज शुभारंभ किया गया। राजनांदगांव नगर निगम परिसर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के साथ महिला समूह को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से गढ़ कलेवा की स्थापना नगर निगम परिसर में की गई है, जिसका उद्घाटन आज अंतर व्यवसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष दिनेश पाटिला, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक और महापौर हेमा देशमुख के कर कमलों से किया गया, जहां अतिथियों ने इस गढ़ कलेवा केंद्र में महिला समूह के द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी, खुरमी, चिला, फरा, गुजिया, अनरसा का जायका भी लिया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी और महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप यहाँ गढ़ कलेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सबले पहली तो राजनांदगांव के हमार जम्मो संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा जोहार। आज छत्तीसगढ़ के परंपरा संस्कृति ला अच्छा बनाए बर हमारे मुख्यमंत्री जी है 2 साल पहले घोषणा कर रही से गढ़ कलेवा की स्थापना के, और एकर स्थापना हमारे यहाँ शहर में लगातार जगह जगह होते। एकरे चलत में हमारे नगर निगम में गढ़ कलेवा खोले हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते कहते ना कि छत्तीसगढ़ के व्यंजन में नंदात है, वही व्यंजन ला उभारे बर यहाँ पे चिला, फरा, गुलगुला भजिया, ठेठरी, खुरमी, पीड़िया ऐसी चीज़ के निर्माण करते थे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जनता हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े व्यंजन ला जाने, पहचाने और खाए। काबर छत्तीसगढ़ी व्यंजन है अब्बड़ मिठास रहते में, अब्बड़ गुत्तुर होते हुए, और एकर सती सब कोई बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हमारे माननीय महापौर महोदय का जो बजट था उसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की बात कही गई थी। उसी तारतम्य में हम कई काम कर रहे हैं। उन कामों में से एक है ये गढ़ कलेवा की स्थापना। इसका संचालन जो है महिला स्व सहायता समूह करेंगे, उनके लिए आजीविका का माध्यम होगा, और साथ ही हमारे नगर निगम में आने वाले जितने भी लोग हैं, आम जनता और हमारे कर्मचारी, सबको एक अच्छा विकल्प मिल सकेगा हेल्दी खाने का। त्योहारों के सीजन में छत्तीसगढ़ के प्रायः सभी घरों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए जाते थे, लेकिन भागम भाग के दौर में वक्त की कमी के चलते धीरे धीरे यह व्यंजन विलुप्त होने लगे और फास्ट फूड ने अपनी जगह बना ली। पैकेट बंद नाश्ते को परोसा जाने का चलन काफ़ी बढ़ गया। छत्तीसगढ़ के व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव नगर निगम परिसर में गढ़ कलेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जहां अब लोगों को त्योहारों के अवसर पर ही नहीं बल्कि हमेशा छत्तीसगढ़ी व्यंजन का जायका लेने का अवसर मिलेगा। नगर निगम परिसर में गढ़ कलेवा केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ी परंपरागत व्यंजन के साथ महिला समूह को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व विकास और उनके दक्षता को आगे लाना है। कार्यक्रम में लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रेरित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा राजनांदगांव दिग्विजय महाविद्यालय में आज जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, पद्मश्री फूलवासन भाई यादव शामिल हुई। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि नेहरू युवा मंच द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व विकास और उनके दक्षता को आगे लाने के उद्देश्य से युवा संसद का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक का प्रतिनिधित्व करने की सीख मिलती है। सांसद संतोष पांडे ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का ध्येय बनाने कहा है। राजनांदगांव में रखा गया है और जिसमें हमारे ज़िले से 400 से 450 ऐसे युवा यहाँ उपस्थित हैं और युवाओं के व्यक्तित्व विकास
उसकी दक्षता को और निखारने का काम इस प्रकार से नेहरू युवा केंद्र एनएसएस के द्वारा किया जाता है। आज सभी नौजवान भाइयों और बहनों के साथ आज इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है और यहीं से चाहे वो अपने पंचायत के लिए हो या देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा सांसद हो, यहीं से ही आखिर नेतृत्व डेवलप होता है। आज ऐसे सभी युवा यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में 400 से अधिक युवा शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल एवं प्रशिक्षण केंद्र बड़ातराई के एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में ऑल इंडिया महिला पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने रायपुर और राउरकेला सेल के बीच खेले गए मैच का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर गुरुचरण सिंह होरा ने विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर इस खेल आयोजन के लिए नवभारत परिवार को बधाई दी। बहतराई के एक्स्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में नवभारत द्वारा आयोजित ऑल इंडिया महिला पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह के पहुंचने पर आयोजन समिति ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर मौजूद ओलंपिक संघ के महासचिव होरा का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। मंच पर कांग्रेस नेता अनिल टाह, नवभारत बिलासपुर संस्करण के संपादक अरुण उपाध्याय, स्टार रियल बिल्ड के एमडी गौरव तिवारी, जिला पंचायत सभापति अंकित गौराहा समेत अन्य विशिष्ट गण उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में खेलों का विशेष तौर पर बढ़ावा मिला। खेलो इंडिया के लिए बहतराई शिवतराई को चुना गया है। होरा ने कहा कि खेल की आवाज को प्रभावी ढंग से विभागों तक पहुंचाने का काम मेरा है, जिसके लिए पूरी ताकत के साथ हर संभव प्रयास किया जाता रहा है। नवभारत के इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि नवभारत पत्रकारिता के साथ खेलों के लिए हमेशा से अमूल्य योगदान देता आया है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र है। रायपुर और राउरकेला सेल के मध्य हॉकी मैच खेला गया। इस मौके पर मैदान में पहुंचकर मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की अग्रिम बधाई दी। नवभारत समूह द्वारा आयोजित हॉकी स्पर्धा में आज भाग लेने के लिए बिलासपुर प्रवास पर पहुंचा। बहुत अच्छा आयोजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उत्कृष्ट टीमें, सराहनीय प्रयास नवभारत प्रेस का, और मैं पूरी टीम को नवभारत प्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पत्रकारिता के साथ साथ खेलों के विकास में लगातार नवभारत समूह जुड़ा हुआ है। हॉकी के साथ साथ फुटबॉल मैच भी कराते हैं और निसंदेह खेलों को बढ़ावा देने में सराहनीय प्रयास। नवभारत प्रेस द्वारा आयोजित ऑल इंडिया हॉकी के लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि हमने देखा कि जब पैंडेमिक था, जब कोरोना का महाकाल था, उस समय कोई भी खेल उपस्थिति हुआ करता था, कोई भी खेल हुआ नहीं करता था। लेकिन जब ये थोड़ा कम हुआ, सबसे पहले हिम्मत नवभारत प्रेस ने की और पहले फुटबॉल कराया, अब हॉकी करा रहे हैं वो, और हॉकी के साथ साथ सारा इंतजाम भी करा रहे हैं। और आज के मुख्य अतिथि श्री गुरुचरण सिंह होरा जी का मैं स्वागत करता हूँ बिलासपुर में, और मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब से वो सचिव बने हैं ओलंपिक संघ के, कम से कम बिलासपुर में कुछ खेल से संबंधित बहुत ही चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो गई है। इससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इस मामले को लेकर विचार करते हैं। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नवभारत समूह एक ऐसा अखबार है जो यहाँ पर खबरों के साथ जो है सामाजिक सरोकार की ओर भी ध्यान रखा हुआ है। यही कारण है कि बिलासपुर शहर में पिछले कुछ सालों से फुटबॉल, हॉकी और यहाँ पर क्रिकेट, इसका आयोजन लगातार हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर हॉकी का आयोजन 1 तारीख से किया हुआ है, जिसका समापन जो है अगले 4 दिन बाद होने वाला है, और इसमें भाग लेने के लिए देश भर से खिलाड़ी आए हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि ओलंपिक खेल चुके हॉकी खिलाड़ी भी इस खेल में भाग ले रहे हैं। जो यहाँ शहर के जो यहाँ टीम है, जो बच्चे खेलते हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और देख करके खुद भी इसे सीख ले रहे हैं। तो ये जो हमारे आयोजन की सबसे बड़ा एक उद्देश्य है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एनसीसी सेमिनार।
श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के पदम श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 38 छत्तीसगढ़ बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर का मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिले के 38 विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों के करीब 150 एनसीसी के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों के व्यक्तित्व विकास, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने सहित कौशल विकास के जरिए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया। पदम श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में 10 मार्च गुरुवार को आयोजित एनसीसी कैडेट मोटिवेशनल सेमिनार में एनसीसी ब्रिगेडियर ए.के. दास, कर्नल रोहित कुमार कौशिक एवं लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार, एसपी संतोष सिंह सहित दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर शामिल हुए। राष्ट्रीय कैडेट कोर के इस एक दिवसीय सम्मेलन में ब्रिगेडियर ए.के. दास ने कहा कि एनसीसी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेटों को स्कूल शिक्षा के साथ सैन्य शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीसी शिक्षा की शुरुआत की गई है। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ का ही हूँ और मुझे मौका मिला है कि एज एनसीसी ग्रुप कमांडर छत्तीसगढ़ बच्चों से मिलूं और उनको ये बताने की कोशिश करूं कि मैं उनके सामने एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूं। 1988 का एक सीधा साधा लड़का
जगदलपुर बस्तर जैसे पिछड़े इलाके से निकलकर यदि आज यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आज के बच्चे जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास सोशल मीडिया है, जिनके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमेशा, वो तो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जा सकते हैं। तो वही उनको मैं एक तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था और करना चाहूँगा हमेशा कि उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट, उससे नीचे सोचना ही नहीं चाहिए उनको। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ या मैं इंटीरियर एरिया से हूँ या मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूँ। हमेशा मुझे देखना चाहिए उनको कि मैं बस्तर जैसे इलाके से निकल के कर सकता हूँ, तो ये तो मेरे से बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। किस तरह से देशभक्ति का जज्बा पाले हैं बच्चे लोग ने? जो दो चीज़ होती है इसमें, एक तो स्कूल की शिक्षा भी होती है, दूसरी बात जो एक हमारा जो यूनिफॉर्म होता है, वो यूनिफॉर्म जो है एक तरीके से धार्मिक किताबों की तरह है। जैसे ही आप यूनिफॉर्म ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिवाय राष्ट्र के, सिवाय आपके प्रदेश के और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सोचता। ना आपके परिवार दिखता है, ना आपका अपनापन दिखता है, ना आपका खुद का शरीर का कोई डैमेज दिखता। आपको सिर्फ देश देश और देश ही नज़र आता है जब आप यूनिफॉर्म ग्रहण कर लेते हैं। इस अवसर पर एनसीसी कर्नल रोहित कुमार कौशिक ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल और साहसिक कार्य में एनसीसी की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर ब्रिगेडियर ए.के. दास ने कैडेटों से अपने अनुभव साझा करते हुए उनके जिज्ञासा को शांत किया। यहाँ पहुँचे कैडेटों का कहना है कि सेमिनार में देशभक्ति सहित सामाजिक जीवन में कर्तव्य परायण की प्रेरणा मिली है। हम तो एनसीसी कैडेट हैं। हमने पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया था पेट्रोटिज्म का मोटिव लेके, और यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब ने हमें बहुत ही मोटिवेट किया। हमें ना ही एनसीसी हम देश को कैसे करें, हम अपने फैमिली को कैसे मैनेज करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, हर पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कैलाश, वैकुंठ और इंद्र का एग्जाम्पल दिया, हमें कैसे बनना चाहिए, गणेश कैसे होते हैं एक सक्सेस की मोटिवेशन, वो उन्होंने बताया। जय हिंद। यहाँ पर ब्रिगेडियर सर आए थे और हम लोग को बहुत सारा एग्जाम्पल देख के हम लोग को समझाया गया है। हमारे को सभी को प्रेरित करने के लिए और जो आने वाले कैडेट हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा, और अभी नेक्स्ट ईयर अभी और आगे कुछ एनसीसी के लिए करेंगे, ऐसे हमारे ब्रिगेडियर सर का है भी। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एनसीसी कैडेटों के व्यक्तित्व विकास, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने और कौशल विकास के जरिए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। सेमिनार में 38 विभिन्न कॉलेजों और स्कूल के एनसीसी कैडेट शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनकर चुनाव प्रचार प्रसार में गए राजनांदगांव शहर के अब्दुल कलाम ने राजनांदगांव पहुंचे पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का आभार जताया है। राजनांदगांव शहर के ओजस्वी कांग्रेस वक्ता अब्दुल कलाम खान को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के इमरान प्रतापगढ़ी ने बलरामपुर जिले की विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। इस दौरान अब्दुल कलाम खान ने उत्तर प्रदेश में कई सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। अब्दुल कलाम खान की सभा में उत्तर प्रदेश की जनता की काफ़ी भीड़ देखी गई। इस दौरान अब्दुल कलाम खान ने कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के 4 विधानसभा का उन्होंने दौरा किया, कई सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान रहा। सभाओं में हजारों लोग मौजूद रहे। उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया और मैं उत्तर प्रदेश बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का पर्यवेक्षक बन के गया था और 4 विधानसभा में मैंने वहाँ काम किया। और इसके पहले भी मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मौका दिया। बिहार में भी मैंने काम किया पर्यवेक्षक के रूप में, आसाम में भी काम किया। लेकिन जितना जनता का प्रेम मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में देखा, वो बहुत अच्छा पॉजिटिव हमारे लिए है। और हमारे सबसे प्लस पॉइंट था कि उत्तर प्रदेश में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए, बूथ लेवल से लेके न्याय पंचायत से लेके सभी जगह जिला अध्यक्ष, माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष, सचिव, जितने भी प्रकोष्ठ के हैं, सब ने कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ एकजुट होकर काम किया। ये बहुत गर्व की बात है। प्रियंका जी के नेतृत्व को कांग्रेस के कार्यकर्ता भी स्वीकार किए हैं और जनता भी स्वीकार कर। लगभग 28 दिनों तक उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में बतौर पर्यवेक्षक अब्दुल कलाम खान ने छोटी बड़ी विभिन्न सभाओं को संबोधित किया और प्रियंका गांधी वाड्रा के सभाओं में भी अब्दुल कलाम खान ने अपने उद्बोधन के जरिए कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार किया।
राजनांदगांव पहुंचने पर अब्दुल कलाम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति बेहतर माहौल देखने को मिला। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के लिए अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी का आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव कायस्थ चित्रांश महिला मंडल ने विश्व महिला दिवस के मौके पर महिला शिक्षकों का सम्मान किया। इस मौके पर समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। कायस्थ चित्रांश महिला मंडल राजनांदगांव द्वारा विश्व महिला दिवस के अवसर पर आस्था मूक बधिर शाला पहुंचकर शाला की शिक्षिकाओं का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी कायस्थ महिला मंडल की सदस्यों के द्वारा आस्था मूक बधिर संस्था पे आकर उनकी शिक्षिकाओं का सबने सम्मान किया और उन सब का बहुत आभार है, क्योंकि उन लोगों ने इतना विशेष और सराहनीय कार्य किया है। उसके लिए हम सब हमेशा ही ऐसे ही उनसे और अपनी तरफ से हर तरह के सहयोग की कामना करते हैं। एक बार हम सब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर चित्रांश महिला संगठन अध्यक्ष मधुबाला श्रीवास्तव सहित समाज की वरिष्ठ महिला इंदु श्रीवास्तव, पुष्पा श्रीवास्तव, प्रीति श्रीवास्तव, रितु रायजादा, शैली श्रीवास्तव, संजना श्रीवास्तव, नीता श्रीवास्तव, सोनम श्रीवास्तव, नमिता श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव सहित समाज की गणमान्य महिला उपस्थित थीं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। इमाम चौक के समीप फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्थापन के तहत जगह उपलब्ध कराने के बाद भी जयस्तंभ चौक रोड पर नालियों के ऊपर लगी दुकानें नहीं हटाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक से जयस्तंभ चौक के बीच नालियों के ऊपर लगी दुकानों के व्यवस्थापन के लिए नगर निगम ने फ्लाईओवर के नीचे जगह उपलब्ध कराया है। इसके बावजूद दुकानदार अपनी दुकानें नालियों से नहीं हटा रहे हैं। इसे देखते हुए नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर उन्हें फ्लाईओवर के नीचे दुकान लगाने की हिदायत देकर कार्रवाई की गई है। नालियों के ऊपर बनी इन दुकानों की वजह से यहाँ नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पाती है। वहीं दुकान सड़कों तक भी फैल जाता है, जिससे त्योहारी सीजन में जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने फ्लाईओवर के नीचे जगह आवंटित की है। इसके बावजूद यहाँ के दुकानदार वहाँ अपनी दुकानें लगाने से कतरा रहे हैं, जिसे देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई कर फ्लाईओवर के नीचे दुकान लगाने की हिदायत दी है। दुकानों के लिए जगह उपलब्ध कराने के बाद दुकानें शिफ्टिंग के लिए वक्त भी दिया गया, लेकिन दुकानदार नए जगह पर दुकान लगाने नहीं पहुंचे। ऐसे में नगर निगम ने अपने वाहन के माध्यम से दुकानों का सामान फ्लाईओवर के नीचे पहुंचाना शुरू कर दिया है। इमाम चौक से जयस्तंभ चौक तक नालियों के ऊपर लगे अधिकांश दुकानें मिट्टी के बर्तन, घड़े, दिए आदि की है, तो वहीं कुछ दुकानें फल फूल की है। इन सभी दुकानों को सड़क से अतिक्रमण के चलते हटाकर फ्लाईओवर के नीचे आवंटित जगह पर ले जाने कहा गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों पर बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।